गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। इस चैप्टर लेसन नंबर 9 की थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 mm। हमारे पास रेडियस गिवन है, स्मॉल r इज इक्वल टू 10 mm। ये दे रखा है मिलीमीटर। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, मिली 10⁻³ और 10, इसको लिखा जा सकता है 10⁻² मीटर। दिस इज रेडियस। नाउ लेंथ स्मॉल l इज इक्वल टू 1 मीटर, कैपिटल L इनिशियल लेंथ दे रखी है, l इज इक्वल टू 1 मीटर। ए 100 किलो न्यूटन फोर्स F, 100 किलो न्यूटन फोर्स stresses its along its length, calculate stress, elongation, strain on the rod। यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज, यंग्स मॉडुलस दे रखा अपने पास, y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो चीज हमसे पूछ रहा है उसको फाइंड आउट करते जाओ। फर्स्ट आप लोगों से पूछ रहा है स्ट्रेस फाइंड आउट करो। पोर्शन नंबर 1 स्ट्रेस, वी नो दैट स्ट्रेस F अपॉन A, सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू πr स्क्वायर। F दे रखा 100 किलो मतलब 10⁻³ पाई 3.14 r 10⁻⁻2, इसका होल स्क्वायर करोगे 10⁻⁻ कितना हो गया -4। फाइनली जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड टर्म हमसे पूछ रहा है इलोंगेशन, मतलब कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है। तो इसकी लेंथ जो इंक्रीज हुई है, एक काम करो, स्ट्रेस दे रखा है, y दे रखा है, तो हम लोग पहले स्ट्रेन फाइंड आउट कर लें। बोली स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस y। यस और नो? स्ट्रेन y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो सो वी कैन से स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y। वैल्यू ऑफ स्ट्रेस 3.18 इंटू 10⁸, यंग्स मॉडुलस y गिवन है 2 इंटू 10⁻11। इसको फाइनली अपन सॉल्व करेंगे। स्ट्रेन इज इक्वल टू 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻3। इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। देन स्ट्रेन इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10⁻⁻3। we know that strain is equal to delta L upon L, so we can write delta L is equal to strain 1.59 into 10⁻⁻3 और लेंथ कैपिटल L is equal to given है 1 मीटर, so finally 1.59 into 10⁻⁻3 मीटर। we can write it 1.59 mm। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। दो वायर हमारे पास दे रखे, एक वायर दे रखा कॉपर का और एक वायर दे रखा है स्टील का। इस कॉपर की जो लेंथ हमारे पास दे रखी है, मैं लिख देता हूं इसको L1 दे रखा है 2.2 मीटर। स्टील की जो लेंथ हमारे पास गिवन है L2, ये दे रखा है 1.6 मीटर। बोथ द डायमीटर ऑफ 3 mm, दोनों के डायमीटर सेम है। D1 इज इक्वल टू 3 mm और इसका डायमीटर D2 इज इक्वल टू, ये भी 3 mm अपने पास गिवन है। दोनों के डायमीटर सेम है। हम लोगों से कह रहा है आर कनेक्टेड एंड टू एंड व्हेन स्ट्रेस बाय ए लोड द नेट elongation is found to be 0.7 mm। ऑब्टेन द लोड अप्लाई, इस पर कितना लोड अप्लाई किया गया है। कहने का मतलब ये है, ये मेरे पास एक वायर कॉपर का दे रखा है, एक वायर दे रखा है स्टील का, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये कॉपर, ये स्टील, इस तरीके से कनेक्ट कर रखा। इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी कैपिटल F फोर्स अप्लाई करते हैं। कैपिटल F फोर्स अप्लाई करने पर इसमें इलोंगेशन होता है डेल्टा L1, इसका इलोंगेशन होता है डेल्टा L2।
इसको लिख देता हूँ डेल्टा L1, इसको लिख देता हूँ डेल्टा L2, और दिस इज गिवन डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास दे रखा टोटल इलोंगेशन दे रखा 0.7 mm, 0.7 mm, इसको लिख देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। बुक में आपके पास कॉपर और स्टील का यंग्स मॉडुलस नहीं दे रखा, अगर पेपर पे ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वैल्यू दे रखी होगी। मैं बता रहा हूँ आपके पास कॉपर का जो इलोंगेशन, कॉपर का जो यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है उसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻11, और वाई स्टील जो होता है ये हमारे पास होता है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इस क्वेश्चन के अंदर नोट कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा उसमें वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी कि आपके पास वाई कॉपर कितना है और वाई स्टील कितना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वैल्यूज अपन पुट करते हैं, किस तरीके से अपन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 दे रखा है। ओके, दोनों पे अपन ने सेम फोर्स F अप्लाई कर रखा, हमारा टारगेट पॉइंट जो है वो तो F की वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में डिस्कस करते हैं वाई कॉपर इज इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है F अपॉन A डेल्टा L1 और ये अपॉन L1, और यहाँ से मैं डेल्टा L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। डेल्टा L1 इज इक्वल टू F L1 A वाई कॉपर इक्वेशन नंबर 2। ऐसे यहाँ से डेल्टा L2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ सिमिलरिटी से। बोलो क्या, F सेम है, डायमीटर सेम है, तो A L2, और इसको लिख देते हैं वाई स्टील। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यदि वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू पुट करते हैं। वी कैन राइट F अपॉन A L1 वाई कॉपर प्लस F अपॉन A L2 वाई स्टील इज इक्वल टू 0.7 mm को लिख सकते हैं मिली 10⁻³ F अपॉन A को कॉमन ले लो, इसको लिखा जा सकता है 0.7 इंटू 10⁻³ L1 अपॉन वाई कॉपर प्लस L2 अपॉन वाई स्टील। क्लियर है बच्चों। और चाहो तो कैपिटल A को भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। F इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻³ कैपिटल A पाई R स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 1.5 mm, आधा कर दोगे डायमीटर का 1.5 mm हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। R को लिख सकते हैं 1.5 10⁻³ इसका होल स्क्वायर अपॉन L1 की वैल्यू पुट करो 2.2। वाई कॉपर अपने पास दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻11 प्लस L2 की वैल्यू गिवन है अपने पास 1.6, और दिस वैल्यू इज 2 इंटू 10⁻11। क्लियर है। यहाँ पर हम देखेंगे F इज इक्वल टू, किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, 0.6 पाई और 1.5, 15 इंटू 7 करेंगे अपन, ये अपने पास हो जाएगा 1.05, 1.05 और पाई 1.05 इंटू 3.14, नेक्स्ट 10⁻³ और -6, टोटल अपने पास हो गए -9 अपॉन, यहाँ देखो 1.1 से डिवाइड किया, ये हो गया 2, इधर डिवाइड किया, ये अपने पास हो गया 0.8। तो अपन बात करें 2 प्लस 0.8 तो 2.8, और एक चीज़ देखोगे 10⁻11 ऊपर लेके जाओ, इसमें भी 11 ऊपर लेके जाओ, कॉमन ले लो, -11 बाहर निकल जाएगा। ओके बच्चों, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 10⁻11 को यदि नीचे लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कैसे भी कर लो। ये हो जाएगा 10⁻11 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2.8। हम लोग क्या करेंगे, -9 और +11, ये से तो बचेगा प्लस के 2, इनको मल्टीप्लाई करके
2.8 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.8 इंटू 10⁻², न्यूटन। यदि इतना फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो इतना फोर्स अप्लाई करने पर हमारे पास फोर्स ऐप की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। क्लियर बच्चों, ये आपका सेकंड एग्जांपल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, इन ए ह्यूमन पिरामिड इन ए सर्कस द एंटायर वेट ऑफ ए बैलेंस्ड ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ ए परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक। एक डायग्राम बना रखा है आपकी बुक के अंदर। उस डायग्राम में नीचे वाला जो पर्सन है वो ऐसे लेटा हुआ है, उसने अपने दोनों पैर ऊपर की तरफ कर रखे हैं और उस पर बहुत सारे पर्सन्स खड़े होकर एक पिरामिड बना रहे हैं। ठीक है ना, उसका डायग्राम आपकी बुक में गिवन है। हम लोगों से क्या कह रहा है, द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्सन्स परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल्स प्लांक एटसेट्रा इन्वॉल्व इन 280 kg। टोटल मास दे रखा है, पिरामिड बनाने में जितने पर्सन्स काम कर रहे हैं उसका टोटल मास हमारे पास 280 kg दे रखा है। नेक्स्ट हम लोगों से क्या कह रहा है बच्चों, 280 kg। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज 60 kg। मतलब जैसे ये टेबल है, इस टेबल पर जो पर्सन लाइंग है, लेटा हुआ है, उसने दोनों पैरों को ऊपर कर रखा है, रिमेनिंग वेट उसके ऊपर है। मतलब इस पर्सन जो लेटा हुआ है, इस पर्सन के दोनों पैरों पर रिमेनिंग वेट है। तो इसके वेट को तो अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं पर्सन के वेट को, क्योंकि रिजल्टिंग वेट या अपन ये कहें रिजल्टिंग मास ऑन लेग्स ऑफ पर्सन, जो पर्सन है उसकी लेग्स पर टोटल मास जो होगा स्मॉल m इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं 280 माइनस 60 kg इज इक्वल टू 220 kg हमारे पास होगा। क्लियर। जैसे ये पर्सन के लेग्स हमारे पास दे रखे, फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, इस पर हमारे पास अब टोटल जो मास दे रखा है वो दे रखा है 220 kg। बाकी ऊपर पूरा पिरामिड है जिसका 220 kg हमारे पास मास के बिना। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, ईच थाई बोन्स, जिसे अपन फीमर बोलते हैं, जो हमारे जैसे ये हाथ है ऐसे ही पैर की जो आपके पास बोन्स होती है उसको फीमर बोन्स कहते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा होगा, जो पैर की जो बोन्स होती है उसका नाम होता है फीमर बोन्स। तो एक चीज़ बताओ, ये भी फीमर बोन्स है, ये भी फीमर बोन्स है, दोनों पैरों की दो आपके पास क्या हो गई, फीमर बोन्स हो गई। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऑफ दिस परफॉर्मर हैज ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, इफेक्टिव रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो वॉन्स हमारे पास है उसकी लेंथ L इज इक्वल टू, ये है 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करोगे 0.5 मीटर, और आगे कह रहा है ये आपसे इसकी रेडियस इफेक्टिव स्मॉल r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेंटी वी नो डेट 10⁻⁻2 मीटर, ये रेडियस दे रखा है। डिटरमाइन द अमाउंट वाई विच ईच थाई बोन्स गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। मतलब ये जो एक्स्ट्रा लोड आपके पास 220 kg आपके पास पड़ा है, इससे फीमर बोन्स क्या होगी आपके पास, जैसे ये फीमर बोन्स है, जब इस पर वेट लगेगा तो ये फीमर बोन्स स्ट्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो कितनी सिकुड़ी है, डेल्टा कंप्रेस कितना हुआ है, इस डेल्टा एल की वैल्यू निकालो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या जनरेट होता है कि ये जो 220 kg का जो वेट है वो एक लेग पर है या दोनों लेग्स पर है। तो हमारा आंसर होगा दोनों लेग्स पर है। तो एक लेग पर यदि अपन मास निकालें, जितना मास उस पर लगेगा तो ये आधा हो जाएगा 110 kg। ठीक है ना, 110 kg का वेट होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, मास ऑन वन लेग, यदि मास ऑफ वन लेग की बात करें m/2, तो रिजल्टिंग हमारे पास हो जाएगा m डैश, लिख दो भले इसको, m डैश, ये हो जाएगा आपके पास 220/2 इज इक्वल टू 110 kg। क्लियर। हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ बोन्स, जो फीमर बोन्स है
उसकी वैल्यू होती है 9.4 इंटू 10⁻⁴, ये हमारे पास होता है 9। बच्चों ये लिख लेना आप, आपके बुक के अंदर एक टेबल बना रखी है, उसमें यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, उनकी सबकी वैल्यू दे रखी है पर्टिकुलरली किस मटेरियल के लिए कितनी है। आप चिंता ना करें, जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें सारी वैल्यूज दे रखी होंगी। जैसे वॉन्स के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है 9.4 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है बच्चों? हम लोगों से जो पूछा है कितना ये कंप्रेस होगी फीमर बोन्स, डेल्टा एल हमसे पूछा है। एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल ए वाई। यहाँ पे जो मास होगा, एफ जो फोर्स होगा वो एम डैश के कारण से जनरेट होगा, सो एम डैश जी। एल ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस वाई एम डैश 110, जी 9.8, कैपिटल एल लेंथ हमारे पास दे रखी है इनिशियल 0.5, पाई 3.14, स्मॉल आर गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस गिवन है 9.4 इंटू 10⁻⁹। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के अंदर जितनी फीवर बॉन्ड्स आपके पास कंप्रेस होगी, उस कंप्रेस बॉन्ड की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। फाइनली सॉल्व करने पर यह हमारे पास आएगा 4.55 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इतना हमारे पास बॉन्ड्स कंप्रेस हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। ए स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। बात समझो, एक स्क्वायर लीड दे रखी है, मतलब जैसे ये स्क्वायर दे रखा है हमारे पास, ठीक है, 50 सेंटीमीटर का। इसकी थिकनेस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, थिकनेस 10 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरीके से रख दिया, ठीक है। और रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10। 50 इंटू 10 हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। ओके, देखो, स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स समझ में आ गया, शेयरिंग फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। डायग्राम बना देता हूं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कोई रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है या स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगुलर छोड़ो, स्क्वायर दे रखा है, 50 सेंटीमीटर है दोनों तरफ लेंथ, लेकिन इसकी जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये थिकनेस दे रखी है। क्लियर है? ये थिकनेस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर है ये है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोगों ने शेयरिंग फोर्स इस तरीके से लगा रखा है, और ये शेयरिंग जो फोर्स हमने अप्लाई किया है ये 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन है, ठीक है। द लोअर एज इज रिवर्टेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल द अपर एज वी डिस्प्लेस्ड। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि अपर जो स्लैब है, जैसे मैंने इसको खींचा तो फाइनली इसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। इसकी शेप जो डिस्टॉर्टेड होगी वो एंगल वी नो डेट फाई एंगल होता है, जितने से ये डिस्टॉर्टेड होती है। तो हम लोग ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये दे रखा है एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो, एफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। एरिया यदि निकालते हैं 50 इंटू 10 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर 10⁻⁻² स्क्वायर करेंगे -4। वी कैन राइट इट 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एरिया, लेंथ 50 सेंटीमीटर हमें काम में लेनी है। अब शेयरिंग मॉडुलस अपने को काम में लेना है। ये लेड मतलब ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। कांच के लिए आपके पास जो वैल्यू होती है इसको नोट डाउन कर लेना।
ये होती है 5.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका शेयरिंग मॉडुलस होता है नीटा। सो आई वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स अपॉन एल। सो वी कैन write it delta x is equal to FL upon A neta. Put value of F 9 into 10⁻⁴, value of capital L 50 centimeter, so 0.5 meter. Cross sectional area A 5 into 10⁻⁻2 and neta is 5.6 into 10⁹ इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। डेल्टा एक्स हमारे पास फाइंड आउट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज डेप्थ of the Indian Ocean is about 3000 मीटर। हमें इंडियन ओशन इसकी डेप्थ दे रखी है 3000 मीटर। नेक्स्ट हम लोगों से कह रहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन। फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन बी हम लोगों से डिटरमाइन करवाना चाह रहा है, जबकि इसने वल्क मॉडुलस या वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ वाटर दे रखा है आपके पास K इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास वल्क मॉडुलस दे रखा है। तो वी नो डेट वल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू वैल्यू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो काम में लेंगे वो वॉल्यूम या नॉर्मल स्ट्रेस होगा अपॉन डेल्टा V अपॉन बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो डेल्टा V अपॉन बी स्ट्रेस। बात सुनना, जैसे ये जहाँ भी ओशन हमारे पास दे रखा है, इस ओशन की डेप्थ दे रखी है H 3000 मीटर। तो ये जो आपके पास वाटर होगा, ये वाटर क्या करेगा, इसके नीचे वाली जो सरफेस होगी बॉटम, इस बॉटम पर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इसके कारण जितना प्रेशर जनरेट होता है, ध्यान रखना मैं आपसे ये कहूँ कि वाटर सरफेस या कोई भी मीडियम दे रखा है, उस मीडियम की हाइट के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है, इसका फार्मूला होता है प्रेशर या स्ट्रेस P इज इक्वल टू H रो जी। नेक्स्ट चैप्टर में अपन इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। हाइट के कारण जो भी हमारे पास प्रेशर जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, उसकी वैल्यू होती है H रो जी। तो फाइनली अगर मैं इसमें पुट करूँ H रो जी अपॉन K, डेल्टा V अपॉन बी, H की वैल्यू हो गई 3000, रो वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻3। आप लिख लेना, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको और डिस्कस करेंगे डेंसिटी को। 10⁻3 जी वी नो डेट 9.8 एंड K इट इज गिवन 2.2 इंटू 10⁻9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरे पास आएगी 1.36 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है बच्चों? एक तो इसमें जो काम आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, हाइट के कारण कितना हमारे पास प्रेशर जनरेट होता है उसकी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।